आइए अब हम सीखते हैं कि एक कंप्यूटर को किस प्रकार और कौन कौन से कंपोनेंट के साथ असेंबल किया जाता है। हम यहाँ इंटेल ड्यूल कोर कंप्यूटर तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ कंपोनेंट्स की जानकारी लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो अवेलेबल है वो है फैन। इसे हम सीपीयू कूलिंग फैन भी कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य सीपीयू को ठंडा रखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रैम। जो रैम हम प्रयोग कर रहे हैं वो DDR1 है, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड DDR1 रैम के कंपैटिबल है। रैम आप अपने बोर्ड के अनुसार चुनाव करते हैं। जो लेटेस्ट रैम है वो DDR3 है। हम यहां उदाहरण के लिए DDR1 रैम का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम मदरबोर्ड को फिट करते हैं कैबिनेट में, तो पीछे की तरफ कुछ जगह खाली रह जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए हम इस पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस गैप को फिल कर देती है। देखिए इसमें काफी सारे छेद बने हुए हैं जो मदरबोर्ड के पोर्ट्स के लिए होते हैं। इसमें अलग अलग पोर्ट के लिए अलग अलग साइज अवेलेबल रहता है और जो उसमें बिल्कुल फिट आ जाता है। जब हम मदरबोर्ड परचेज करते हैं तो हमें ये पत्ती उस मदरबोर्ड के बॉक्स के साथ ही अवेलेबल होती है। इसी तरह से जब हम प्रोसेसर परचेज करते हैं तो फैन भी उस प्रोसेसर के बॉक्स के साथ ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, जो सबसे मुख्य पार्ट है, वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। तो हम यहां पे इंटेल सीरीज का मदरबोर्ड प्रयोग कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे पास मुख्य पार्ट अवेलेबल है हार्ड डिस्क के रूप में। हम यहां कंप्यूटर असेंबल करने के लिए साटा हार्ड डिस्क का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप यहां देखें तो हार्ड डिस्क के ऊपर एक लेबल है जो हार्ड डिस्क के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल करवा देता है कि ये किस कंपनी की है और इसकी जो कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की वो क्या है। जैसे यहाँ WD की जानकारी से पता लगता है कि वेस्टर्न डिजिटल की ये हार्ड डिस्क है। और इसी तरह से 1 TB जो ये जानकारी देता है कि ये हार्ड डिस्क 1000 GB की है। और ये हमारे पास एक ब्लैक केबल अवेलेबल है। ये केबल साटा डेटा केबल है, जिसका एक सिरा हार्ड डिस्क से जोड़ दिया जाता है और दूसरा सिरा मदरबोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड के बीच में डेटा का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है DVD राइटर के रूप में। देखिए DVD राइटर जो हमने यहां प्रयोग किया है वो भी साटा DVD राइटर है, जिसके साथ ये साटा डेटा केबल अवेलेबल है, जिसका एक सिरा इस DVD राइटर में और दूसरा सिरा हम मदरबोर्ड के साथ जोड़ देते हैं, जिसके पश्चात इन दोनों के बीच में भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे मुख्य पार्ट अवेलेबल है वो है SMPS। SMPS जिसको हम स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य मेन वोल्टेज को छोटे छोटे वोल्टेजेस में बांटना होता है और जिस कंपोनेंट को या जिस पार्ट को जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है उतनी वोल्टेज को उस पार्ट तक पहुंचाना SMPS का कार्य रहता है। अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग केबल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है हर एक कनेक्टर के साथ, जिनका प्रयोग अलग अलग कंपोनेंट के कनेक्टर के रूप में किया जाता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को पावर सप्लाई दी जाती है। देखिए SMPS के पीछे एक फैन लगा हुआ है, जिसका कार्य SMPS के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको ठंडा रखना होता है। और इसी तरह से यहां पे आप पावर केबल लगाकर डायरेक्ट इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, जिसको जैसे हमने पहले केबल्स देखी थी उनके द्वारा छोटी छोटी वोल्टेजेस में बांटकर अलग अलग कंपोनेंट तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कंप्यूटर केसिंग या कंप्यूटर कैबिनेट के रूप में। कंप्यूटर कैबिनेट देखिए हमारे पास एक प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ बॉक्स है, जिसमें उन सभी कंपोनेंट्स को लगाया जाता है जो हमने कंप्यूटर असेंबल करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर केसिंग या कंप्यूटर कैबिनेट एक कंटेनर की तरह कार्य करता है, जिसमें बाकी सभी कंपोनेंट्स को लगा दिया जाता है, जिससे कि वो सभी कंपोनेंट सुरक्षित रहे और प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य भी कर सके। हर एक कंपोनेंट को लगाने के लिए कैबिनेट में अलग से व्यवस्था रहती है, जिसको हम कुछ समय पश्चात कंपोनेंट लगाते समय पहचानेंगे और इस कैबिनेट में